नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। एक तरफा प्रेम में युवती ने फैलाया साइबर आतंक, देश भर में भेजे धमकी भरे मेल। गुजरात विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आप की जीत, कांग्रेस की हार पर शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा। वडोदरा में एक और फर्जी प्रमाण पत्र का मामला, पुलिस ने एफआईआर से किया इनकार। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोग इस प्यार के चक्कर में अपनी सारी हदें भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला आज सामने आया है। गुजरात पुलिस ने एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सुलझाया है। एक युवती ने एक तरफा प्रेम में पागल होकर देश के कई शहरों में बम विस्फोट की झूठी धमकियां फैलाई। पुलिस ने अब आरोपी युवती को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रेनी जोशिल्डा नाम की युवती को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। रेनी मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है और पेशे से एक इंजीनियर है। पुलिस जांच में सामने आया कि रेनी अपने ऑफिस के एक सहकर्मी युवक से एक तरफा प्रेम करती थी। जब उस युवक ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया तो रेनी ने बदला लेने के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना। बता दें कि रेनी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत के कई राज्यों में एक ईमेल भेजे जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। उसने 100 से ज्यादा मेल भेजे जिसके चलते लोगों में डर से हड़कंप मच गया। पिछले एक साल में देखें तो बहुत सारी मेल्स जो होक्स निकलती थी कि ऐसी मेल आती थी कि आपके स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तब नेक्स्ट डे सिविल हॉस्पिटल में भी ऐसी मेल की गई कि इसकी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। तो इसके अलावा भी टोटल अहमदाबाद सिटी में 21 जगह 21 बार अलग अलग मेल हुई हैं। इससे पहले देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई, फिर जेनीवा स्कूल सरखेज में हुई, दिवी जोत स्कूल भोपाल में हुई, लास्ट सिविल हॉस्पिटल में हुई। इसके अलावा इन्होंने 11 अलग अलग स्टेट्स में भी जहाँ भी कोई बड़ा पब्लिक प्रोसेशन हो, रिलीजियस प्रोसेशन हो, वीवीआईपी विजिट्स हो, उससे पहले ये लोग मेल करते थे। इसमें जो मेन एक्यूज हमने पकड़ा है उसका नाम है रेनी जोशिल्डा, जो चेन्नई की रहने वाली है। इंजीनियरिंग की है चेन्नई से बीई, और उसके बाद रोबोटिक्स का कोर्स किया है, और अभी करंटली वो सीनियर कंसल्टेंट है डिलॉयट कंपनी। उसका वन साइडेड अफेयर था एक दिविज प्रभाकर करके, और ये चाहती थी कि दिविज प्रभाकर से उसकी शादी हो, परंतु इसी साल फरवरी महीने में दिविज प्रभाकर ने दूसरी लड़की से के साथ शादी की, तो उसकी वजह से ये दिविज प्रभाकर को फ्रेम करना चाहती थी। इसने अलग अलग ईमेल आईडीज क्रिएट किए जिसमें दिविज प्रभाकर 0@gmail.com, पाकिस्तान jkweb@gmail.com, देन प्रभाकर दिविज जीमेल 295 दिविज प्रभु, और अंजनी टोला, अलग अलग नाम से उसने ईमेल आईडी क्रिएट किए। ईमेल आईडी क्रिएट करने में जो नंबर डालती थी, मोबाइल नंबर, वो भी वर्चुअल नंबर होते थे। और जब ये मेल वगैरह यूज़ करती थी या मेल भेजने के लिए, या ईमेल स्टेडियम की हो, सिविल हॉस्पिटल्स की हो, स्कूल्स की हो, तो वो टोर ब्राउज़र यूज़ करके डार्क वेब से सारा जो मेल आईडी सक्सेस करती थी। 11 स्टेट्स की पुलिस साइबर अहमदाबाद को कांटेक्ट कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती थी, पर डीसीपी साइबर लवीना जी, सीपी सर ने जो टीम बनाई थी, एसीपी हार्दिक माकड़िया, एसीपी साइबर अजीत राजियन, डीसीपी क्राइम, और इनके पूरे देखरेख में ये काफ़ी दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जैसा कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, अपने सारे डिजिटल ट्रेल कभी भी रिवील नहीं करती थी, तो परंतु कहीं एक छोटी सी गलती ने और हमारी साइबर और क्राइम ब्रांच की सतर्कता ने इसको ट्रैक किया। इसको ट्रैक के अलावा चेन्नई इसके घर तक पहुँचे, वहाँ से इसको पकड़ा,
और काफ़ी हद तक जो डिजिटल एविडेंसेस हैं और पेपर एविडेंसेस हमें मिले हैं। और इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा मॉड्यूल जो, क्योंकि जब भी कोई मेल करता था तो आप समझ सकते हैं लोकल पुलिस वहाँ जाती थी, बीडीडीएस की टीम जाती थी, और जहाँ पे मेल होती थी, चाहे वो स्कूल है, चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, एक दहशत का माहौल खड़ा होता था। तो इसको पकड़ने में काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। और रथ यात्रा से पहले, जैसा कि आप समझते हैं कि सबसे बड़ा रिलीजियस प्रोसेशन अहमदाबाद और गुजरात का गिना जाता है, तो र्यूमर मॉन्गरिंग ना फैले और ऐसी कोई होक्स मेल्स ना आए, उसको बस्ट करने में जो साइबर क्राइम का जो बहुत बड़ा हाथ है। गुजरात में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। गुजरात के मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़त के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए विजय दर्ज की है। इस उपचुनाव में भाजपा के राजेंद्र चावड़ा को कुल 98,836 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चावड़ा को 59,932 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा को मात्र 3,077 वोट से ही संतोष करना पड़ा। आ जीत ए कड़ी संगठन અને કડીના મતદારોની જીત છે। સરકારની જે કાર્યપદ્ધતિ છે એની લોકોએ સ્વીકારી છે અને એમ જ મતદારોએ ખૂબ ખોબલે મત આપ્યા। જનતાના જે કોઈ કાર્યો હશે એ હું પૂરા કરીશ। એ તો છેલ્લે તો કોંગ્રેસની આ એક માનસિકતા છે કે છેલ્લે ઈવીએમ ઉપર જ ઠીકરું ફોડવાનું, અને આવી કોઈ ગડબડ હોતી જ નથી। એ आक्षेपों बिल्कुल खोटा है, पाया विहोणा है। वहीं गुजरात के विसावदर में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई है। विसावदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आम आदमी उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी नतीजों के अनुसार 21 राउंड तक चली मतगणना में गोपाल इटालिया को 75,942 वोट मिले हैं। वहीं निकट प्रतिद्वंदी भाजपा की किरीट पटेल 58,388 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नितिन राणपरिया को महज 5,501 वोट से ही संतोष करना पड़ा। आज गुजरात अंदर 2 विधानसभा चूंटणी थी, एमां एक विधानसभा रिजल्ट भारतीय जनता पक्ष तरफे आवेलू है। कड़ी अंदर एमना उम्मीदवार ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। साथे साथे विसावदर विधानसभा जे इलेक्शन हतुं एमां जे विसावदर विस्तारनी जनताए जे मेन्डेट आप्युं, जे चुकादो आप्यो, એ ભારતીય जनता पक्ष वती अमे स्वीकारीए छीए। आगामी दिवसोनी अंदर आ विस्तारनी अंदर कोई नाना मोटी क्षति हशे, कदाच अमारी पण क्यांय भूल हशे तो एना पर सुधारवाना प्रयत्न करशुं अने मनोमंथन करशुं। विसावदर विस्तारना भारतीय जनता पक्षना सौ कार्यकर्ताओए तन मन धनथी जे काम कर्युं छे एना बदल सौ कार्यकर्ताओने पण उम्मीदवार वती खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं अने एमनो पण आभार व्यक्त करूं छुं। साथे साथे गुजरातनी राजनीतिनी अंदर ज्यारे कोई जूठाणा फैलावीने एक सीट जीतीए छीए एनाथी कोई अमने फेर पड़तो नथी, पण जे कांई प्रजानी अंदर जे कांई अमारी क्षति हशे तो आवता दिवसोनी अंदर अमे एनुं मनोमंथन करशुं। इस मामले आम आदमी पार्टी गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी का भी बयान सामने आया है। आज विसावदर के उपचुनाव में सामान्यतः उपचुनाव जो भी सत्ताधारी पक्ष होता है वो जीतते हैं, लेकिन आज विसावदर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के एक विधायक को डरा के धमका के, मैंने सुना है उसकी कुछ सीढ़ियाँ बनाकर भाजपा उसको रिजाइन करवा के भाजपा में ज्वाइन करवाया था। लेकिन उनको पता होना चाहिए कांग्रेस नहीं है, आम आदमी है, और आम आदमी पार्टी के सभी योद्धा, सभी लड़ायक हम अपने लिए राजनीति में नहीं आए, जनता के लिए आए, जनता के लिए लड़ेंगे, जनता हमारे साथ रहेगी तो हम लड़ेंगे। और यही हुआ आज विसावदर में। आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, सिर्फ गोपाल इटालिया जी की जीत नहीं है। मैं सभी को अभिनंदन देता हूं, लेकिन ये जीत 54 लाख किसानों की है। मैं गोपाल भाई और पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक योद्धाओं को अभिनंदन देता हूं। आपने देखा होगा कांग्रेस के 5 से 6 विधायक चले गए, कांग्रेस चुनाव लड़ी, उपचुनाव लड़ी, लेकिन भाजपा को कांग्रेस हरा नहीं सकी। सभी उपचुनावों में भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने मदद किया था, हमने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लेकिन जब बारी आई विसावदर की तो भाजपा के कहने पे या कांग्रेस के बड़े नेता जो भी जिसने भी तय किया हो,
विसावदर में आम आदमी को हराने के लिए कांग्रेस ने खड़ा किया, लेकिन विसावदर की जनता समझदार निकली, कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो गई। देखिए, आज हमारे 2 उपचुनाव थे। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजे जो है वो पॉजिटिव नहीं रहे दोनों सीटों पे। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त रखी है आगे। मेरे अंतरात्मा ने भी कहा कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी मुझे ही लेनी चाहिए, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैंने मेरे इस पद का त्याग किया है। नहीं, वो नहीं होगा। मैंने अभी मेरा चार्ज भी छोड़ दिया है और मैंने जिम्मेवारी के लिए वहाँ बोल दिया है कि एक कार्यकर्ता के तौर पे लड़ता रहूंगा, काम करता रहूंगा। गुजरात के वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र का एक और मामला सामने आया है, जिसकी तहकीकात में पुलिस ने भी बेदरकारी दिखाई है। गुजरात के वडोदरा के मकरपुरा इलाके के वार्ड नंबर 19 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने का एक और मामला सामने आया है। दरअसल आधार कार्ड की प्रक्रिया के लिए कुछ आवेदक वार्ड कार्यालय पहुंचे थे, जहां दस्तावेजों की जांच के दौरान एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आया। मामला संज्ञान में आते ही असिस्टेंट कमिश्नर समीक जोशी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई। उन्होंने तुरंत मकरपुरा पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता दिखाने की बजाय कहा कि ये कोर्ट का मामला है और एफआईआर कार्रवाई संभव नहीं है। आ ત્રીજી વખત વોર્ડ નંબર 19 માંથી પકડાયો છે। છેલ્લા 2 મહિનામાં 7મો કેસ હાથમાં આવ્યો છે અને આ કેસ અમારે 3 લેયર સિસ્ટમથી ચેકિંગ સિસ્ટમ અમે રાખી છે કે કોઈપણ અરજદાર આધાર કાર્ડ કઢાવવા માટે 97 થી 10માંથી 60 ટોકન આપવામાં આવે છે। એ દરમિયાન એમનું ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરવાનું હોય છે અને એ વેરિફિકેશનમાં જ પકડાઈ જતું હોય છે। એટલે એ વેરિફિકેશન દરમિયાન પ્રાથમિક તબક્કે અમારા જો ઓપરેટર સ્નેહલબેન છે એમના દ્વારા ચેક કરવામાં આવ્યું અને એમને દીકતાન સાથે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ આ જમનાબાઈનું છે, જમનાબાઈ હોસ્પિટલ ક્યારે કોઈપણ હોસ્પિટલ જન્મનો દાખલો બનાવી આપતું નથી। હવે જ્યારે સેકન્ડ લેયરની વાત આવી ત્યારે તાત્કાલિક ઓપરેટર દ્વારા અમારું વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એમાં મૂકવામાં આવ્યું। અમારા દ્વારા સેકન્ડ લેયર ચેકિંગ માટે બર્થ એન્ડ ડેથ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે હસમુખભાઈ, એમની સાથે મોકલવામાં આવ્યું। એમણે પણ વેરીફાઈ કરીને ક્લેરિફાઈ કર્યું કે આ જન્મનો દાખલો ખોટો છે। અમે તાત્કાલિક અમારો ઓનરેબલ ડેપ્યુટી કમિશનર જે રાજપૂત સાહેબ છે એમનો સંપર્ક કર્યો, એમણે પણ કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરી એટલે અમે 100 નંબર બોલાવી દીધું અને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે આવ્યા છીએ। મને એ જ આશ્ચર્ય થાય કે પોલીસ અંદર તપાસ જ કરી રહી છે, પણ તપાસ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી અમે થાકી જઈએ, ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરી દઈએ ત્યાં સુધી તો અમે થાકવાના નથી। ખોટું અમે ચલાવી નહીં લઈએ, કારણ કે દેશની સુરક્ષાનો સવાલ છે। હું અગાઉ પણ કહી ચૂક્યો છું, અત્યારે મારા પરિવાર ઉપર ટેન્શન થઈ રહ્યું છે, કારણ કે જેટલી અમે ફરિયાદ દાખલ કરી એમાં અમારું નામ છે, અમારું કોન્ટેક્ટ નંબર છે, અમારું એડ્રેસ છે। શું અમારા પરિવારની ચિંતન, અમારી ચિંતા કરવામાં પોલીસ તંત્રને કોઈ ફરજમાં નથી આવતું? પોલીસ તંત્રના 3 સ્લોગન જે છે ને, જે મેઇન જે કહેવાય છે, શું એ ટાઇટલ અમે નથી આવતા? મારો જન્મ થયો છે જે જગ્યાએ, તો મારી જોડે મારો જન્મનો દાખલો છે। જેટલા વડોદરાના નાગરિકો છે, જેટલા વસવાટ કરે છે, કે જે ઇન્ડિયા ભારતમાં રહે છે, એમની જોડે જન્મનો દાખલો છે, તો બનાવટી દાખલો જે કાઢી આપે છે એમની સામે પગલાં લેવાનો પોલીસ તંત્રને અધિકાર નથી? થાકી જવાય છે। 7મી અરજીમાં જો હું થાકતો હશે તો કેટલી અરજીઓ લોકો કરતા હશે, અને સાચી અરજીઓ કરે છે, ખોટી તો છે નહીં। ફરિયાદ દાખલ કરીએ છીએ ને મારા નામ જોગ કરું છું। મને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારે તો કોર્ટમાં જવું પડશે વારંવાર, તમને અત્યારે મજા આવે છે, તમારે કોર્ટમાં જઈને બેસી રહેવું પડશે। તો કોર્ટમાં કોના માટે જઉં છું? દેશની સુરક્ષા માટે જઉં છું। મારા પગારમાં 1 રૂપિયાનો વધારો કે ઘટાડો થવાનો નથી। મારા દિવસોમાં જે કોર્ટમાં બેસી રહ્યો છે એ સમય સરકારનો બગડી રહ્યો છે। નાગરિકોએ તો હું કહીને થાકી ગયો, જ્યાં લોભિયા હોય ત્યાં દુતારા ભૂખે ના મરે। તમે જે તે સંલગ્ન ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરો। જન્મ મરણનો જે દાખલો છે માત્ર જન્મ મરણના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ થાય છે। વડોદરા ખાતે માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ માટે તમે ત્યાં જાઓ, જે સુધારા વધારા કરવા ત્યાં તમે એક નિયત ફી ભરવાની છે, એક અરજી આપી દો, ત્યાં નિયત સમયમાં તમને સુધારા વધારા થઈને જન્મનું પ્રમાણપત્ર તમને મળી જ જવાનું છે। પણ કહેવાય છે લોભિયા હોય તો દુતારા ભૂખે ના મરે। અરજદારો દ્વારા ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા માટે જે ઝેરોક્સ વાળા છે, સાયબર કાફે વાળા છે, હમણાં તો શનિવાર તો કરિયાણાવાળી દુકાનમાં જન્મનો દાખલો બનાવી આપ્યો હતો, તો ત્યાં જઈ કે પબ્લિક समझती नहीं। गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। अहमदाबाद में 27 जून को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आज का जो पूर्वानुमान है, दोनों क्षेत्रों में ही आपका वाइड स्प्रेड बारिश रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश का संभावना है अगले 7 दिन ही दोनों क्षेत्रों में। आज जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग है दोनों क्षेत्रों में, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। इसमें ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग, और येलो वार्निंग दिया गया है जहाँ हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। जहाँ ऑरेंज वार्निंग दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन एंड दादरा नगर हवेली।
और जो सौराष्ट्र कच्छ में जो ऑरेंज वार्निंग दिया गया है जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग गुजरात रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स है बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, माहिसागर, डांग और तापी। और जो सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल का येलो वार्निंग के साथ दिया गया है सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर और बोटाड। और आने वाला अगले जो 6 दिन है 24 से लेकर 29 जून उसमें आपका हेवी रेनफॉल का वार्निंग दोनों क्षेत्र में दिया गया है। और दोनों क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया गया है अगले 4 दिन 25 से लेकर 26 जून। उसमें थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और विंड स्पीड रहेगा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा में। आपका जो डे 2 में भी आपका जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है इसमें गुजरात रीजन में गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, माहिसागर, बड़ोदरा और साउदर्न का जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। गुजरात क्षेत्रों के जो दक्षिणी जिला है इसमें सारे में येलो वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाड और पोरबंदर के लिए दिया गया है ये डे 2 में आपका जो 24 जून के लिए। और आपका थंडरस्टॉर्म वार्निंग तो बोल दिया। फिशरमैन वार्निंग दिया गया है डे 1 डे 2 मतलब 23-24 के लिए ऑफ एंड ऑन दोनों कोस्ट क्षेत्रों के लिए फिशरमैन वार्निंग है। इसमें जो विंड स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर स्क्वाली वेदर के साथ। और आपका डे 3 से लेकर डे 5 मतलब 25 से लेकर 29 जून तक आपका ऑफ कोस्ट गुजरात जो तटीय क्षेत्र है ऑफ कोस्ट में आपका वार्निंग दिया गया है। इसमें जो मछुआरी भाई है समुद्र जाने के लिए मना है। और आपका जो सिनोप्टिक सिचुएशन इसकी जो बारिश के कारण है एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर 3.1 किलोमीटर के ऊपर परसिस्ट कर रहे हैं। और अब जो अहमदाबाद और आसपास क्षेत्र के लिए आज का जो वार्निंग है हेवी रेनफॉल विथ थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया गया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में
आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में रहने वाले मलयाली समुदाय के लोगों के लिए आधुनिक सामुदायिक हॉल का उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले मलयाली समुदाय के लिए मकरपुरा क्षेत्र स्थित बरोड़ा केरल समाजम के आधुनिकीकृत कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल का भव्य उद्घाटन किया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा में विभिन्न राज्यों और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मलयाली समाज पिछले 65 वर्षों से शहर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाता आ रहा है। मकरपुरा स्थित बरोड़ा केरल समाजम का ये हॉल मलयाली समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र है। अब समय की मांग को देखते हुए इस हॉल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन के बाद राजनेता उनके परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन के बाद शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। आज सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने विजय रूपाणी जी के परिजनों से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने विजय रूपाणी जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे एक सच्चे जनसेवक और कुशल प्रशासक थे। मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्यों ने भी भावुक होकर उनकी यादें साझा की। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में आयोजित सामान्य सभा में विश्वामित्री के सफाई मामले एक बार फिर हंगामा हुआ। मॉनसून शुरू हो गया है और वडोदरा शहर के लोगों को जलभराव का डर सता रहा है। इसी बीच आज वडोदरा कॉरपोरेशन में सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वामित्री की सफाई को लेकर कांग्रेस नगर सेवक जहां भरवाड़ ने कई तरह के सवाल उठाए, जिसका कांग्रेस के सभी नगर सेवकों ने समर्थन किया। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्वेश्चन किया मेयर और कमिश्नर को कि भाई आपने अगर विश्वामित्री की कामगिरी कराई है तो वो कामगिरी कितनी हुई है, और आने वाले दिनों में अगर पूर आता है तो क्या करोगे, पूर आएगा या नहीं आएगा उसका जवाब मुझे दीजिए। ये लोग बौखला गए
उनको अगर उनका जवाब नहीं देना था तो हमको सीधी तरह बोलते। ये लोग ने जिस तरह से जवाब देना चाहिए उसी तरह से जवाब देने के वजह काम ले लिए, काम लेके बहुमति की जोर से काम मंजूर कर दिए और हमारी आवाज दबाने के बाद सभा को बर्खास्त करके निकल गए। तो सरकार ने ये 2000 करोड़ रुपए जो तुमको दिए वो इसलिए दिए कि लूट चलाओ तुम लोग, इसलिए मैंने वडोदरा शहर के नगरजनों ने जो भुगता है 3-3 वक्त बाढ़ आनी, उसके अंदर छोटे बच्चों को दूध नहीं मिलना, 12 आदमी मर जाना, 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होना, क्या ये देखने के लिए बड़ौदा बनाया था सर सयाजीराव गायकवाड़ ने? जिसकी कहाँ से की सफाइयाँ नहीं करते तुम। 400 किलोमीटर की बरसाती गटर के अंदर ड्रेनेज का पानी जोड़ दिया है आप लोगों ने। और रिस्ट्रिक्शन जोन जो सरकार ने जाहिर करा था कि पूर आवे तो ये उसके लिए ही व्यवस्था है, वो रिस्ट्रिक्शन जोन भी तुम लोगों ने चेंज करके तुम्हारे ही लोगों को बेच दिया। और जो पक्की बिल्डिंगें बनाई है उसको नहीं तोड़ना है, गरीबों को झुपड़े तोड़ना है। सवाल ये है कि प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है विरोध पक्ष का, और प्रश्न का जवाब देना उनको नैतिक फर्ज है उनकी, वो करते नहीं है, हमको दबाने की कोशिश करते हैं। बड़ौदा शहर का नाम आज मच्छर नगरी, भुआ नगरी, पूर नगरी। बड़ौदा शहर का एक रास्ता सही नहीं है, कहीं पर स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। हजारों नागरिक ऐसे हैं जो उनके वहाँ ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है। और वडोदरा शहर में अभी जो सीजन चल रही है उसमें कभी भी फ्लड फिर से आ सकता है, ये नागरिक को डर सता रहा है। जब विपक्ष ने सवाल पूछा म्युनिसिपल कमिश्नर से कि फ्लड्स के लिए क्या आयोजन है, तो भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य, पूर्व मेयर केयूरबाई, डॉक्टर शीतल मिस्त्री, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, एक्स मेयर नीलेश भाई राठौड़, सबने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया कि फ्लड्स के बारे में क्यों पूछा और जवाब नहीं देने दिया। इनफैक्ट एक बहाना करके इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी भी तरह से हंगामा किया जाए ताकि ये जो जनरल बोर्ड मीटिंग है उसको आगे ना चलाया जाए। नागरिकों के प्रश्न है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में जो प्रश्न हम पूछने वाले थे उनसे बचने के लिए, उससे भागने के लिए सभा किस तरह से जल्दी खत्म किया जाए उसकी ये स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी के पार्ट में ही उन्होंने आज ये सभा को विद इन 10 मिनट्स खत्म किया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। पहले 2 सभा हुआ करती थी, अभी 1 हो गई, उसमें भी नहीं बोलने की ये नई स्ट्रेटेजी है। गुजरात के वडोदरा के एनपीएसएस के कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति अंतर्गत सरकारी स्कूलों का संचालन होता है। एनपीएसएस में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। पिछले कई सालों से कार्यरत होने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किए जाने पर ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। आज वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा के दौरान भी कार्यालय के बाहर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उन्हें नियमित करने की मांग की। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के वर्ग 4 के कर्मचारी आज वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी खाते आए हैं और हमारी जो मांग है जो 33 साल से कायम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, करीबन 48 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। आज सामान्य सभा है तो जो काम हमारा मुलतवी है 2020 का, वो सामान्य सभा में लाके मंजूर करे, या फिर जो कमेटी बनी है, कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो एडवोकेट है तीनों पक्ष के, उसकी भी मीटिंग हुई है, तो उसमें जो डिसीजन लिया है कि भाई समाधान का जो फॉर्मूला है वो अपने रखने की, तो वो भी सामान्य सभा में लेके मंजूर करे। इसी हिसाब से हम लोग आज उनको विनंती करने आए हैं। 35-40 साल से हम लोग यहाँ नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो कायमी कर्मचारी को जो हक मिलता है वो हक हमें नहीं मिल रहा है। कॉरपोरेशन की बेवड़ी नीति के लिए कॉरपोरेशन के कर्मचारी को 720 दिन होते हैं तो उन्हें कायमी ऑर्डर दे देते, और शिक्षण समिति के कायमी कर्मचारी को हम लोग वहाँ पर 35 और 40 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 1 साल का हमें प्रोबेशन पीरियड दूर करने का ऑर्डर, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रैली स्वरूप यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारी जो मांग है वो सभा में रखे और हमारा जो हक है वो हमें मिले। इसलिए हम लोग आज मेयर श्री, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र देकर हमारी रजूआत करेंगे। अगर वो लोग नहीं माने तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तो हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री श्री और राष्ट्रपति को अर्जी करके हम लोग आत्महत्या करने की परमिशन लेंगे उनसे कि भाई हमें हमारा हक नहीं दे सकते हो तो हमें मर जाने की परमिशन दो।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते कोजवे को भी बंद किया गया है। सूरत में हो रही लगातार बारिश का असर जनजीवन पर भी दिखने लगा है। भारी बारिश के कारण आज कतारगाम कोजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सूरत में हो रही लगातार और भारी बारिश के चलते कतारगाम क्षेत्र का कोजवे जलमग्न हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। वहीं सूरत के खांड बाजार इलाके में एसटी बस गरनाले में फंस गई। मौके पर मौजूद टीम बस को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है।
सूरत में एक बार फिर बारिश ने महानगर पालिका की प्री मॉनसून तैयारियों की पोल खोल दी है। सुबह से जारी बारिश के चलते उधना भाटे क्षेत्र में गटर ओवरफ्लो हो गया, जिससे केमिकल युक्त गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। मॉनसून शुरू हो गया है और वडोदरा में जगह जगह पर अभी भी कई विकास कार्य जारी हैं, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसके चलते एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। गुजरात के कई शहरों में धुआंधार बारिश बरस रही है। अगर ऐसी ही बारिश वडोदरा में भी बरसती है तो भारी जलभराव हो सकता है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में मेयर पिंकी सोनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, दंडक शैलेश पाटिल, पक्ष के नेता मनोज पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस बैठक के दौरान बाढ़ की संभावित स्थिति को लेकर वडोदरा में जगह जगह जारी विकास कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा की गई। खास કરીને અમે જે શનિવારની સંકલન મીટિંગ હતી, એમપી એમએલએ ની મીટિંગ હતી, એમાં પણ ગત 3 મહિનાની જે બાકી કામ રહી ગયેલા છે એ બધા કામોની પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। એના ભાગરૂપે કન્ટિન્યુએશનમાં અત્યારે જે ચોમાસાની सीजन चालू थी गयु, चामतुर ड्रिजलिंग चालू थी गयु है, एटले जे पब्लिक सुधी जासुविधाओ ना थवुं जोईए अने जे अत्यारे नानुं मोटुं थई रह्या छे एने सुधारवा माटे तंत्रने आखुं टीमने बोलाववामां आव्युं छे। आजमां महत्वमां खास करीने जे सिटीमां पड़ता खाडाओ एने सुधारवानुं काम, ड्रेनेज प्रोजेक्ट द्वारा कई जग्यामां गांडा खोदीने राख्या होय एने तात्कालिक धोरणे पूरुं करवानुं काम, अने रोड प्रोजेक्ट टीममां के रोड्स बनाव्या होय अने तो के भूवा पड़ी गयो होय तो तात्कालिक धोरणे स्थानिक पब्लिक पहुंची जाए आना पहला आपड़ा टीम्स त्यां पहोंचવું જોઈએ એ બાબતનું ચર્ચા કરવામાં આવી છે। એવું પણ ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે સ્થાનિક લેવલનો જે પ્રશ્નો છે કમિશનર સુધી આવી જાય છે, પદાધિકારીઓ સુધી આવી જાય છે, પણ સ્થાનિક લેવલના જે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ છે અને ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ છે એ ધ્યાનમાં વધારે નથી લેતા અને એ લોકો સ્થળ ઉપર પહોંચી નથી શકતા અને ફિલ્ડમાં દેખાતા નથી। એ બાબતમાં ગંભીર નોંધ મારા તરફથી પણ લેવામાં આવી અને પદાધિકારીઓ તરફથી પણ આ જ રજૂઆત હતી। એને ધ્યાને લેતા આવનારા દિવસોમાં તમામ એઈસ અને ડીઈઝના ફિલ્ડમાં રહેવાની સૂચના આપી છે। રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ તમામ જે વોટર લોગિંગ સ્પોટ્સ છે એમાં પહેલાથી જ ટીમ્સને ત્યાં પોઝિશન કરવા માટે આજે નક્કી કર્યું છે। આવનારા દિવસોમાં જે લાસ્ટ ગયા વર્ષ 2024માં જે પૂર આવ્યું હતું એટલે મેક્સિમમ વોટર લોગિંગ થયું હતું એવા 237 એટલે 230 ઉપર જગ્યાઓ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે। એમાં જીઓ લોકેશન સાથે પણ અમારે ટીમ સર્વે કરી રાખ્યા છે। આ જગ્યા ઉપર પહેલાથી જ પાણી નિકાલ માટે શું શું વ્યવસ્થા કરવું જોઈએ, રોડની લેવલ અને ડ્રેનેજનું લેવલ અલગ અલગ હોય એ કેમ લેવલમાં લાવીને પાણી નિકાલ થાય એ બાબતમાં પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। મેં કીધું કે જ્યારે આટલા કરોડો રૂપિયાના વિકાસના કામો ચાલતા હોય અને કોઈ પણ જગ્યાએ ચૂક થાય, કારણ કે પ્રોજેક્ટ કામ કરતું હોય તો વોર્ડના ડબલ એને ખબર ના હોય, એટલે અમે ભારે બાબત પર મૂક્યો છે કે વોર્ડના ડી અને ડબલ એને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટનું કોઈ પણ કામ હોય ખબર હોવી જોઈએ અને એના પ્રમાણે એને સૂચિત કરવામાં આવે। ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરોને પણ સૂચિત કરવામાં આવે જેથી કરીને કયું કામ કોણ કરી રહ્યું છે એની જાણકારી મળે અને કંઈ નાની મોટી ગરબડ જણાય તો ઇમિડિયેટલી પ્રોપર જગ્યાએ રજૂઆત કરીશ। કીધું એમ કે જ્યારે કરોડ રૂપિયાના કામ ચાલતા હોય કે પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલતું હોય તો અત્યાર સુધી એવું હતું કે ડબલ એને બહુ ખબર ના હોય, એટલે અમે એ વસ્તુ પર ભાર મૂક્યો છે કે વોર્ડના ડી ડબલ અને ઝોનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર તો ખબર જ હોવી જોઈએ। માનો કે પાણી પ્રોજેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ કોઈ મેજર લાઈન નાખતું હોય તો અત્યાર સુધી એવું હોય કે પ્રોજેક્ટનો ડી જોશે અને વોર્ડના ડી કે ડબલ એને કશું ખબર ના હોય। તો અમે એ વાત પર ભાર મૂક્યો છે કે આખું કોર્પોરેશન તંત્ર એકબીજા જોડે સંકળાયેલું રહે, એકબીજા જોડે કોર્ડિનેશનમાં રહે, જેથી કરીને કંઈ પણ નાની મોટી ચૂક થાય તો પદાધિકારીઓ અને કમિશનર સાહેબને ડીવાયએફસીને તરત ખબર પડે અને મીડિયામાં રિપોર્ટિંગ થાય, લોકોને તકલીફ પડે એ પહેલાં सॉल्यूशन प्रोएक्टिवली कॉर्पोरेशन लेवल है आવું જોઈએ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।